हमें थोड़ा-सा जो कुछ आपके मन में आता है उस पैसे को उठाकर हमें सेव करना है, बचत करनी है। उद्देश्य क्या रहेगा? परमेश्वर के कार्यों के लिए। जो सेविंग प्रभु ये भाई-बहन कर रहे हैं, किसी एक अच्छे उद्देश्य के साथ में मेरे प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु इनका उद्देश्य प्रभु उस सेविंग के थ्रू पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट, पैसे का प्रबंधन करना। और बीते दिनों हमने सीखा कि सेविंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम काम करना शुरू करते हैं, उससे कुछ इनकम आती है, तो उस इनकम का कुछ हिस्सा हमें सेव करना चाहिए। बाइबल हमें सेव करने के विषय में, जमा करने के विषय में उत्साहित करती है कि हम कुछ हिस्सा किसी विशेष उद्देश्य के लिए सेव करें। किसी विशेष उद्देश्य के लिए, भविष्य के लिए, या फिर कुछ काम करने के लिए, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए हम कुछ धन को सेव करें अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, कुछ चीज को बनाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेव करना है। और आज हम लोग सीखेंगे एक और पर्पस कि हमें क्यों सेव करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम धन और परमेश्वर, दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमें एक ही की सेवा करनी है और हम जानते हैं हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए हम मनी मैनेजमेंट को सीख रहे हैं ताकि हम धन की सेवा ना करें बल्कि परमेश्वर की सेवा करें। तो आज हम सीख रहे हैं कि हमें क्यों पैसे को जमा करना है। पहला उद्देश्य हमने देखा अपने भविष्य के लिए, फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप जमा कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य हम लोग देखते हैं जो हमने पढ़ा दूसरा राजा उसके 12 अध्याय में। योआस राजा ने कुछ याजकों को नियुक्त किया कि वे पब्लिक से कुछ पैसा इकट्ठा करें और उस पैसे से वो परमेश्वर के भवन की मरम्मत करें। यानी कि दूसरा जो उद्देश्य है एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा, कि हम परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ पैसे को सेव करें। अपने पर्सनल तरीके से हम कुछ पैसे को अलग करें, कुछ पैसे को सेव करें। कारण क्या रहेगा? ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर के कार्यों में मदद कर सकें, ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर की सेवा में हाथ बटा सकें, ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर के भवन का निर्माण हो रहा है तो उसकी मदद कर सकें, ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सके। इसलिए हमें थोड़ा-सा जो कुछ आपके मन में आता है उस पैसे को उठाकर हमें सेव करना है, बचत करनी है। उद्देश्य क्या रहेगा? परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसके कार्यों में हाथ लगाने के लिए, हाथ बटाने के लिए। यहां पर हम वही देखते हैं। याजकों ने पैसा इकट्ठा किया लेकिन उन्होंने उस पैसे का यूज उस भवन के मरम्मत में नहीं किया। इसलिए योआस राजा ने उन्हें वहां से हटा दिया। उन्होंने मिसमैनेज किया, इसलिए उसने उन्हें हटा दिया। इसी प्रकार से दोस्तों, जब आप किसी भी चीज का मिसमैनेज करते हैं, उसका सही प्रबंधन नहीं करते हैं, तो आपको वहां से हटा दिया जाता है। चाहे आप जॉब को ले लें, यदि आप किसी जॉब पर हैं और आप सही से यदि काम नहीं करेंगे, तो आपका जो स्वामी होगा, जो मालिक होगा, जो बॉस होगा, वो आपको वहां से हटा देगा। इसी प्रकार से यदि पैसा आपके पास आया और आपने उस पैसे को सही से मैनेज नहीं किया, तो वो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा और आप गरीब होते चले जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको सीखना है पैसे का प्रबंधन करना। ये लोग नहीं कर पाए, इसलिए योआस राजा ने उन्हें बाहर निकाल दिया, उनसे उस काम को छीन लिया। और यहां पर फिर योआस राजा ने एक दूसरे याजक को नियुक्त किया सेम काम के लिए। एक दूसरा मैनेजर वहां पर रख दिया, एक दूसरे व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। उसका नाम है यहोयादा। और यहोयादा ने कुछ काम इस प्रकार से किया। लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, दूसरा राजा उसका 12 अध्याय 9 पद और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वहां सब रुपए डालने लगे
जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैली में बांध दिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। तो जो यहोयादा याजक था, उसने प्लान बनाया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के भवन में, रास्ते में, गेट में एक संदूक रख दिया। उसमें ऊपर से छेद कर दिया कि जो भी अपनी स्वेच्छा से देना चाहता है वो इस बॉक्स में डाल दे। और लोगों ने ऐसे ही किया। लोगों ने उस बॉक्स में वो पैसा डालना शुरू किया परमेश्वर के भवन की मरम्मत के लिए। जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो वो बहुत अधिक हो गया था, इसलिए उन्होंने उस पैसे को इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करने गिना और उसके बाद उसे थैलियों में बांध दिया। अलग अलग थैलियों में बांधा, एक थैली में नहीं बांधा, अलग अलग थैलियों में बांध दिया। क्यों अलग अलग किया? कि ये थैली का पैसा इस काम के लिए यूज होगा, दूसरी थैली का पैसा इस काम के लिए यूज होगा, तीसरी थैली का पैसा इस काम के लिए यूज होगा। उन्होंने अलग अलग थैलियां बना दी अलग अलग कामों को करने के लिए, और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और वो काम उन्होंने बहुत जल्द ही कर दिया। पूरे भवन की उन्होंने मरम्मत कर दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि योआस राजा ने पैसा इकट्ठा करवाया परमेश्वर के भवन की मरम्मत के लिए, और उन्होंने उसे सेव किया। पहले उन्होंने सेव किया, उस पैसे को जमा किया, एक बॉक्स में उन्होंने जमा किया। उसके बाद उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया, ये हम आगे सीखेंगे, ताकि वो पैसा हर एक काम में यूज हो सके। इसी प्रकार आपको भी करना है, सेव करना है। और सेव करने के बाद, जैसे हमने कहा कि कुछ पैसा आपको अपने भविष्य के लिए और कुछ पैसा आपको परमेश्वर के राज्य के लिए सेव करना है, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए सेव कर सकते हैं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की भवन की मरम्मत हो, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का भवन का निर्माण हो, ताकि उसके द्वारा आत्माएं बचाई जाएं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैले और आपका भी उस काम में रोल हो, योगदान हो, आपकी भी सहायता उस काम में पहुंचे। जैसे हम लोग देखते हैं पहला इतिहास उसका 29 अध्याय में दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। इसलिए दाऊद ने अपनी कमाई का जो कुछ उसके पास था उसमें से बहुत सारा हिस्सा निकाल के उसने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन का निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसने दिया। और उसके बाद क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि पहले दाऊद ने दिया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु धन और महिमा तो तू ही देता, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये जो कुछ मेरे पास है मैं इसे तेरे भवन के निर्माण के लिए दे रहा हूं। फिर उसने क्या देखा कि जैसे उसने किया वैसे पूरे लोगों ने किया। लोगों ने भी अपनी अपनी इच्छा से जो कुछ उनके पास था, जितना जिसकी शक्ति है, जितना जो देना चाहता है, स्वेच्छा से उन्होंने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया। इसलिए दाऊद बहुत खुश होकर, आनंदित होकर इस बात को परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, मैंने भी अपनी इच्छा से दिया है और मैं क्या देख रहा हूं कि सारी प्रजा अपनी इच्छा से तेरे भवन के निर्माण के लिए दे रही है। हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, ये सब कुछ तूने ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये तुझे दे रहे हैं। दोस्तों आज आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने आपको दिया है। हर एक उत्तम दान वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है और परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। उसमें से ही कुछ निकाल कर आपको परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना है, उसके काम के लिए देना है। पर्पस ध्यान रखें, आपको ऐसे ही नहीं बांटना है, कुछ उद्देश्य के तहत आपको काम करना है, वो देना है। और जो लोग हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम किसी से भी पैसा नहीं लेते, कोई प्रार्थना का कोई पैसा नहीं है, और ना ही हम कभी किसी को देने के लिए फोर्स करते हैं, ना ही कभी हमने आज तक किसी किसी को भी देने के विषय में कहा है। नहीं, हम
पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हैं। इसलिए जो भी भाई बहन देते हैं वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं। इसलिए परमेश्वर को वो दान ग्रहण योग्य है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से देते हैं, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में नहीं, आप अपनी इच्छा से देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया है और उस भेंट से हम कुछ हिस्सा निकालकर परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए जमा कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक बड़ा प्रेयर टावर बनाना, जहां से पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना हो। तो आप भी इस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमें याद रखें कि प्रभु, हम वो भवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप जमीन आप व्यवस्था करें, उसके लिए बिल्डिंग आप बनाएं। और मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा थोड़ा सेव करते चले जाएं उस दिन के लिए, उस प्लान के लिए, उस योजना के लिए, उस परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य के लिए। और हम खुद इस काम को कर रहे हैं, अपने पर्सनल पर्सनल इनकम से भी हम सेव कर रहे हैं, और जो आप लोग देते हैं उससे भी हम सेव कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। एक बहुत बड़ा प्रेयर टावर हम लोग बनाएंगे, जहां से पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना होगी। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्यों सेव करना है। पहली बात, अपने भविष्य के लिए, या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं उसके लिए, या फिर आप अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको परमेश्वर के कार्य के लिए सेव करना है, परमेश्वर के काम के लिए सेव करना है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको सेव करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आगरा से, मेरा नाम पूनम। मेरी पहली गवाही है, मेरी बेटी के लंग्स में इन्फेक्शन था। उसकी जांचें हर महीने होती थी और जांचों में इन्फेक्शन रहता था। अब मैंने प्रार्थना करी कि अब से मेरी बेटी की जो जांच होए वो नॉर्मल आए। मेरी बेटी की जांच हुई, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। अब मेरी बेटी ठीक है। दूसरी मेरी गवाही ये है, मेरी बेटी के, मेरे पति के पैर में इन्फेक्शन था। मैंने प्रार्थना करी और साथ में टीवी में प्रार्थना हो रही थी। पी के फादर और अमता सिस्टर प्रार्थना करी थी, जिनके इन्फेक्शन हो, इनके सूजन है, वो ठीक हो जाए। मैंने अपने पति के लिए प्रार्थना करी, मेरे पति ठीक है। तीसरी मेरी ये गवाही है, मेरी मम्मी के मुंह में इन्फेक्शन था और दांतों में दर्द। मैंने प्रार्थना करी, साथ में टीवी में प्रार्थना हो रही थी, तो मम्मी के लिए प्रार्थना करी, मम्मी भी ठीक है। मैं साथ में परमेश्वर का और अमता सिस्टर और प्रिय के ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। सबको जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है और आप इस सीरीज को कंटिन्यूअस सुन रहे हैं और सीख रहे हैं परमेश्वर के वचनों से मैनेजमेंट को। और मैं आशा करती हूँ कि आपको उससे बहुत अधिक फायदा और अद्भुत आश्चर्य कर्म इसके द्वारा आपके जीवन में होंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। अपने जीवनों से प्रभु पूरा सम्मान, आदर, धन्यवाद और सराहना प्रभु आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। धन्यवाद पिता उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है, और धन्यवाद इस शाम के लिए प्रभु कि इस फेलोशिप का हिस्सा तूने हमें बनाया है और हमारे साथ मिलकर प्रभु जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं और कंटिन्यूअसली प्रभु यीशु वो प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपनी शिक्षाओं को, अपने रेवलेशन को, अपने प्रकाशनों को पिता तो अपने लोगों तक पहुंचा रहा है पिता। इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, इस समय हर एक जन प्रभु जो किसी भी समस्या में है, दुख में है, प्रॉब्लम्स में, और जो कुछ उनके लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके पर्सनल लाइफ में हो रहा है पिता, हर एक का
सल्यूशन इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। इसी वक्त जिस समस्या से जूझ रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उस समस्या से छुटकारा पाए। इसी वक्त प्रभु जो हालात बिगड़े हुए हैं वो हालात संभलने पाए यीशु नासरी के नाम से। जो अस्वस्थ और बीमार है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो भले चंगे और स्वस्थ होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाया है पिता, उसे आपके आगे रखते हैं और प्रभु क्षमा चाहते हैं प्रभु कि उस बात के लिए प्रभु जो आपके लोगों से हम सब से हुई है प्रभु, आप क्षमा करें पिता, और उन गलतियों को हम कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं पिता। प्रार्थना है परमेश्वर इस समय हर एक को तैयार करे प्रभु कि अपनी विनती को प्रभु वो संपूर्ण मन से प्रभु तेरे आगे रख सके, ताकि सल्यूशन भी प्रभु आपकी ओर से पूर्ण रीति से उनके जीवन में आए। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु कि आपने अपने लोगों से वचनों के द्वारा बातचीत किया पिता, और जो आजकल में प्रभु आप उन्हें सिखा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार इस मनी मैनेजमेंट में प्रभु हमने सेविंग के ऊपर सीखा और हमने सीखा प्रभु कि हमें क्यों सेव करना चाहिए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज जितनों ने प्रभु इस बात को सुना और सीखा आपके वचनों के द्वारा, जिस प्रकार प्रभु आपने प्रभु राजा के द्वारा यहोयादा याजक को प्रभु उस भवन में एक मैनेजर के रूप में नियुक्त किया और उसने उन सारी जो सेविंग्स थी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया एक उद्देश्य के लिए कि तेरे भवन का निर्माण हो, और प्रभु वो कार्य उन्होंने कर दिखाया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जो सेविंग प्रभु ये भाई बहन कर रहे हैं किसी एक अच्छे उद्देश्य के साथ में मेरे प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु इनका उद्देश्य प्रभु उस सेविंग के थ्रू पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जब ये अपने बच्चों की स्टडी के लिए सेव कर रहे हैं प्रभु, जब एक आपके राज्य के लिए सेव कर रहे हैं, जब प्रभु ये अपनी जरूरतों के लिए सेव कर रहे हैं, तो प्रभु उसका फायदा वो उठा सके और वो कार्य प्रभु उस सेविंग के थ्रू पूरा हो सके। प्रभु जो ये कर रहे हैं पिता, आप इनकी सेविंग पर आशीष दे, और प्रभु जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य दे कि प्रभु वो कर सके, प्रभु इस कार्य को कर सके जो आपकी ओर से एक निर्देश है परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को करता है, कहते हैं कि मैंने किया और प्रभु मैं क्या देखता हूं कि तेरी प्रजा भी ऐसा कार्य खुद से स्वेच्छा से कर रही है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो हियाब तूने हमें दिया प्रभु, वही हियाब प्रभु आप इन भाई बहनों को भी दें कि जो उन्होंने अपनी इच्छा से आपके राज्य के लिए किया है प्रभु, उसका प्रतिफल प्रभु आप इन्हें, इनके परिवार और इनके बच्चों को दे मेरे पिता। प्रभु वो ब्लेसिंग्स प्रभु इन्हें आप दे मेरे परमेश्वर, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप इन पर करें जो इन्होंने आपके राज्य के लिए किया, जो इन्होंने आपके भवन के लिए किया है, और जो ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं पिता, आप इन्हें आशीष दे। जो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें आशीष दो। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप उस पर आशीष दे और बढ़ाएं, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें पिता। आज की शाम में प्रार्थना है एक एक विनती के लिए प्रभु, जो फैमिली के कलेशों को लेकर है प्रभु, परिवारों में रिश्तों में डिस्टर्बेंस को लेकर है, बच्चों की बुरी हालात को लेकर, और प्रभु उनकी गलत संगति को लेकर है, एडिक्शन को लेकर है प्रभु यीशु, उन सारी विनतियों को आपके आगे रखते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस समय यीशु के नाम से प्रभु ये परिवार छुटकारा पा रहा है पिता, इनके बच्चे छुटकारा पा रहे हैं प्रभु, इनके हालात बदल रहे हैं प्रभु, क्योंकि पिता आप आजकल और युगानुयुग एक समान है, कभी नहीं बदलते और अपने लोगों को छुटकारा देते। इस समय प्रभु दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले, कर्जों से छुटकारा मिले, डिस्टर्बेंस से छुटकारा मिले, डाइवर्ट करने वाले थॉट से छुटकारा मिले, हर प्रकार की प्रभु नींद ना आने की समस्या से छुटकारा मिले। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया। आज रात में प्रभु इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, बुरे सपने, गलत नेगेटिव थॉट्स यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चले जाए। आप इनसे बातचीत करें, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें। आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर, दर्द की जगह पर, या फिर परिवार में कोई बीमार है उसके ऊपर हाथ रखें प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद, हमसे पहले प्रभु आपने अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु अपने लोगों पर बढ़ाया है, और धन्यवाद इनके सारे रोग चले गए हैं। इनके रोगों को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से। अंदरूनी अंग चंगे हो जाओ, हड्डियां चंगे हो जाओ, मांसपेशियां चंगे हो जाओ, सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग चला जाए और ये भाई बहन चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता, आपने स्वस्थ किया, भला चंगा किया, इनके रोगों को ले लिया और इनके दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, ये चंगे हुए, आपका धन्यवाद। धन्यवाद एक एक प्रार्थना विनती जो आई है, धन्यवाद प्रभु उनकी सुधि लेने के लिए, उनके जीवन में कार्य करने के लिए, हर एक के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें,
आमीन, आमीन और आमीन।